हाय गाइस, यू आर वाचिंग माय चैनल एहसन पेट्स। तो कैसे हैं आप लोग? अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसन जफ़र, कराची, पाकिस्तान से। तो आज आप लोगों को बताएंगे कि बजीज़ के अंदर सस्ती और मजबूत और टिकाऊ म्यूटेशन पे वर्किंग किस तरह की जाती है। यानी कि म्यूटेशन पे वर्किंग ऐसे करें कि पैसे भी कम लगें आपके और आपको आगे जाके फ़ायदा भी ज़्यादा हो। जहाँ तक बात की जाए परिंदों के कारोबार की, तो सबसे पहले बजीज़ का नाम आता है, क्योंकि बजीज़ वो बर्ड है जो कि बड़ी आसानी से बिक जाता है, यानी कि हाथों हाथ बिक जाता है। और यही वो बर्ड है जो सबसे ज़्यादा सेल होता है। याद रहे, मैंने आपको पहले भी बताया था, दुनिया में सबसे ज़्यादा ब्रीड करने वाला फैंसी बर्ड जो है वो फिंचेस है। दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज़ी के साथ बिकने वाला जो बर्ड है वो बजी है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये छोटा बर्ड है, खूबसूरत है और इजी टू कैरी है, यानी कि आप ये इतनी ज़्यादा जगह भी नहीं घेरता। और इसके सबसे ज़्यादा बिकने की वजह भी यही है कि ये बहुत आसानी से ब्रीड कर देता है और इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आती। तो चलिए अब म्यूटेशन पे आ जाते हैं भाई। बजीज़ के अंदर सबसे जो सस्ती म्यूटेशन है, यानी कि सस्ती से मुराद ये कि कम पैसों में आप अच्छा काम जो कर सकते हैं, वो है रेनबो बजीज़ में। ये आप देख रहे हैं रेनबो बजीज़ हैं। इस पूरी वीडियो में आपको टोटली रेनबो बजीज़ ही नज़र आएंगे। रेनबो बजीज़ को पहली बात ये कि रेनबो क्यों कहा जाता है। रेनबो आपको पता है उर्दू में किसको कहते हैं? जो बारिश के बाद जो निकल आता है, 6-7 रंग होते हैं उसमें। तो ये रेनबो बजीज़ में वही कलर होते हैं, उन्हीं में से एक या दो कलर के बजीज़ होते हैं, ये डिफरेंट शेड्स के साथ, ठीक है। अब रेनबो में मिसाल के तौर पे 6-7 कलर हैं, तो अब 6-7 कलर एक साथ तो हर बजी में नहीं होंगे ना। उस यानी कि उस कलर के अलावा कोई कलर नहीं होगा, उसको हम रेनबो कहते हैं। आप देख रहे हैं सामने कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये। और ये डिफरेंट शेड्स में आते हैं, किसी का हेड येलो होता है, कुछ ऑफलाइन में भी आते हैं ये। इनकी वर्किंग इतनी आसान सस्ती है कि आप आराम से इसको शुरू कर सकते हैं। यानी कॉमन बजी की बनिस्बत देखा जाए तो इनके पैसे ज़्यादा अच्छे मिल जाते हैं, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव बजीज़ के हिसाब से देखा जाए तो ये काफ़ी अफोर्डेबल हैं। ऐसे हजरात जिनके पास रेनबो बजीज़ नहीं हैं या कम हैं, या वो निकालना चाहते हैं बजीज़, रेनबो बजीज़ निकालना चाहते हैं अपने पास ही वर्किंग करके, तो कैसे निकलेंगे वो भी आप सुन लें, उसका तरीका मैं बता रहा हूँ। याद रखें, रेनबो बजीज़ जो हैं ये स्पेंगल में से निकलते हैं, यानी कि ये स्पेंगल में से निकलते हैं। स्पेंगल क्या होता है? स्पेंगल बजीज़ भी बजीज़ ही की किस्म होते हैं। ये ब्लू में मिलेंगे आपको, येलो में मिलेंगे, ग्रीन में मिलेंगे। इनके पीछे क्या होता है कि जो विंग्स होते हैं उसके फेदर्स पे जो है ना आउटलाइन बनी हुई होती है, यानी कि जैसे कॉकटेल में पर्ल होता है ना, पर्ल फीमेल होती है, पर्ल कॉकटेल जो होता है। तो जो पर्ल बने हुए होते हैं फेदर्स के साइड पे, यानी धारियाँ जो बनी होती हैं, जैसे सांप के धारियाँ होती हैं, उस तरह की धारीदार जो परिंदा जो बजी होता है उसको हम स्पेंगुलर बजी कहते हैं। अगर आपके पास रेनबो ख़रीदने के पैसे नहीं हैं, क्योंकि रेनबो आम बजीज़ से थोड़ा सा महंगा मिलता है, तो अगर आपके पास रेनबो बजीज़ ख़रीदने के पैसे नहीं हैं तो आप मार्केट में जितने स्पेंगुलर ख़रीद सकते हैं वहाँ से वो ख़रीद लें और घर ले जाकर उन स्पेंगुलर को आपस में ब्रीड करवाएं। ब्रीड करवाने के बाद उनमें से आपके पास लाजमन रेनबो निकलेगा, क्योंकि रेनबो निकलता ही स्पेंगुलर में से है। अगर रेनबो स्पेंगुलर में से ही निकलता है तो क्या रेनबो में से रेनबो नहीं निकलेगा? भाई निकलेगा, ज़रूर निकलेगा। अब आपने लाइन कैसे बनानी है? लाइन बनाते वक्त बहुत ख्याल रखना पड़ता है। वो ख्याल ये होता है भाई कि जो आप लेकर आए ना रेनबो स्पेंगुलर बजी जो आप लाए हैं, उसमें से जो रेनबो निकल रहा है आपके पास, 1-2 पीस निकल रहे हैं या 2-3 निकल रहे हैं, उन दोनों रेनबो को आपने साइड पे कर लेना है। फिर आगे जाके उनकी पेयरिंग करनी है। कोशिश करना है कि मेल फीमेल आप रेनबो के लगा सकें। फिर जो उनमें से बच्चे निकलें, ज़ाहिर है उसमें से सारे बच्चे रेनबो नहीं निकलेंगे, उसमें से कुछ बच्चे पेरेंट्स पर भी जाएंगे, यानी कि स्पेंगुलर भी निकलेंगे। ऐसा ऐसा रेनबो बजी जिसके पेरेंट्स स्पेंगुलर थे, जब वो आपस में ब्रीड करेंगे तो उनके बच्चों में से कुछ बच्चे स्पेंगुलर भी निकलेंगे। तो आपने क्या करना है कि जो बच्चे आपके पास रेनबो निकलते आए वो आपने रेनबो के साथ रेनबो लगाना है। फिर उसमें से जो रेनबो के बच्चे निकलें फिर दोबारा रेनबो के साथ रेनबो लगाना है। तो इस तरह करते 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 क्या होता है, जो स्पेंगुलर निकल रहा होता है रेनबो के अंदर से, वो निकलना बंद हो जाता है। जनरेशन में आगे जाके वो स्पेंगुलर आना बंद हो जाता है। तो इस तरह से क्या होता है कि रेनबो की लाइन और आपकी ब्लड लाइन मजबूत हो जाती है। अब उसके बाद जो भी रेनबो आपके पास बचेगा, आखिरी जनरेशन के जितने भी ऊपर के रेनबो होंगे, वो क्या होगा, जब ब्रीड करेंगे तो उसके बाद स्पेंगुलर निकलना बंद हो जाएगा, फिर रेनबो ही निकला करेगा। तो इस तरह रेनबो की लाइन को मजबूत किया जाता है। अब एक और मिसाल देता हूँ मैं आपको। फॉर एग्जांपल, किसी के पास कोई भाई हैं स्पेंगुलर से ब्रीड करवा रहे हैं लेकिन रेनबो नहीं निकल रहा, तो फिर उसका एक और सोल्यूशन है कि आप स्पेंगुलर के एक पीस को जो है वो रेड आइज की फ़ीमेल के साथ लगा दें, जो येलो कलर की आती है लोटिनो फीमेल, उसके साथ लगा दें। उसमें से आपके पास रेनबो लाजमन निकलेंगे। अगर उसमें से भी नहीं निकल रहा है आपके पास, तो फिर आप जो रेड आइज़ कह रहा हूँ, येलो कलर में या वाइट कलर में बजीज़ आते हैं, लेकिन वो ब्लैक आइज़ हों
यानी वाइट या येलो में से कोई भी एक कलर का बजी हो, लेकिन वो ब्लैक आइज़ और रेड आइज़ ना हो, तो उसके साथ भी अगर आप स्पेंगुलर लगाएंगे तो फिर उसमें भी आपके पास रेनबो आ सकते हैं। और अगर आपके पास रेनबो बजीज़ की अच्छी ब्लड लाइन तैयार हो गई, ऐसी ब्लड लाइन तैयार करने से मकसद ये है कि जब आपने ऐसे बर्ड बना लिए जो रेनबो से रेनबो लगाने पर रेनबो ही निकल रहा है और कोई दूसरा पीस नहीं निकल रहा, तो इसको कहते हैं अच्छी लाइन। जब ये अच्छी लाइन आपके पास बन जाए तो उसके बाद गेम शुरू हो जाता है। उसके बाद आप जो है वो हेलीकॉप्टर की तरफ जा सकते हैं, यानी कि होमोग्रोमो बजीज़ की तरफ जा सकते हैं। यानी जो आपके पास रेनबो बजी है, इसी के अंदर इसी कलर में रेनबो हेलीकॉप्टर भी निकाल सकते हैं। और अगर आप रेनबो हेलीकॉप्टर नहीं निकालना चाहते तो उसके अलावा एक और भी आपके लिए बहुत अच्छी यानी कि म्यूटेशन वो ये है कि रेनबो ही में इतने कलर्स आते हैं, रेनबो के अंदर इतने कलर आते हैं कि शेड्स जो है ना, इसमें डिफरेंट शेड्स के साथ रेनबो आता है। तो आप शेड्स के साथ भी म्यूटेट कर सकते हैं, यानी कि शेड्स की जो म्यूटेशन है वो भी आप चला सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। याद रहे कुछ दिनों बाद मैं एक वीडियो शेयर करूंगा जिसमें रेनबो के डिफरेंट शेड्स मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। आप देख रहे हैं कुछ के डार्क शेड होते हैं, कुछ के लाइट होते हैं। ये आपके सामने 2 शेड्स मौजूद हैं। इस तरह लाइट में भी काफ़ी सारे शेड्स होते हैं, तो इतने खूबसूरत लगते हैं ये, यानी कि इनके जो शाइनिंग है वो ही इतनी डिफरेंट कलर्स की है कि आप इन्हीं में खेलते रह जाएंगे, आपको मौका ही नहीं मिलेगा इससे बाहर निकलने में, क्योंकि ये खूबसूरत भी बहुत लगते हैं और बेचने में, ख़रीद फ़रोख्त में बहुत मज़ा आता है। अब मान लीजिए मिसाल के तौर पे अगर आपको रेनबो बजीज़ बेचने हैं तो बस खाली बताने की देर है या किसी को खाली दिखाने की देर है, वो फ़ौरन बिक जाते हैं, लोग घर से आके ले जाते हैं। रेनबो के अंदर वर्किंग करने के बहुत सारे मौके मिलते हैं, आप डिफरेंट तरीक़ों से ट्राई कर सकते हैं। अगर आपके पास रेनबो तैयार हो गया तो आप रेनबो अंडर साइज़ भी तैयार कर सकते हैं, फिर अंडर साइज़ से उसको एग्जीबिशन साइज़ में, किंग साइज़ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी सोचने की सलाहियत पर कि आप जो है वो रेनबो बजीज़ को कहाँ तक लेकर के जा सकते हैं। और उस सब के बाद भी अगर आपका दिल ना भरे या आपको लगे, जाहिर सी बात है दिल भरने की बात नहीं है, इंसान को चैलेंजेस कबूल करते हुए बहुत अच्छा लगता है जब वो आगे से आगे निकलता जाता है। तो आप अगर चाहें तो रेनबो बजीज़ को रेड आइज़ में कन्वर्ट करने की भी पूरी कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि रेनबो ऐसी चीज़ है कि इसको अगर रेड आइज़ में आप निकाल लेंगे तो कहलाएगा तो ये फ़ैलो, लेकिन ये कोई नॉर्मल फ़ैलो नहीं होगा, बेसिकली रेनबो फ़ैलो कहलाएगा। तो इसके बहुत यानी कि पैसे हैं, मार्केट में कभी आपको नज़र नहीं आएगा इस तरह का पीस, बहुत कम लोगों के पास मैंने देखे हैं ऐसे। सोचें कि कहानी ख़त्म नहीं होगी, अगर रेनबो फ़ैलो निकल आया आपके पास तो फिर रेनबो फ़ैलो का आप हेलीकॉप्टर भी निकाल सकते हैं, यानी कि रेनबो फ़ैलो होगोरोमो भी निकाल सकते हैं, उसके फिर डबल पैसे होंगे। उसके बाद फिर आपको इसी को रेनबो हेलीकॉप्टर में जो आपके पास फ़ैलो आएगा उसको आप जो है वो एग्जीबिशन साइज़ तक भी लेके जा सकते हैं। तो डिफरेंट काम आप कर सकते हैं। रेनबो की एक और ख़ास बात ये है कि भाई ये ब्लैक आइज़ में होते हैं तो आपके पास ब्रीडिंग करवाने में आपको बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती। वैसे तो खैर बजीज़ में रेड आई हो या ब्लैक आई हो बहुत अच्छी ब्रीड करता है। बजीज़ में और कॉकटेल में फ़र्क है, कॉकटेल का रेड आई जो है वो थोड़ा सा उसके साथ उसको टाइम देना पड़ता है, लेकिन बजीज़ में रेड आई हो ब्लैक आई हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इन सब की ब्रीडिंग एक जैसी होती है। मैंने लोगों के पास रेड आइज़ भी देखे हैं, ब्लैक आइज़ भी देखे हैं, कोई रेशो में 1 पॉइंट का भी फ़र्क नहीं है, 1 पॉइंट का भी, बल्कि कई जगहों पे तो मुझे रेड आइज़ की ब्रीड ज़्यादा अच्छी लगी ब्लैक आइज़ की बनिस्बत। और जिसको पिंक बजी कहा जाता है, जो दुनिया के रेयरेस्ट यानी कि बहुत ज़्यादा रेयर तरीन जो बजीज़ हैं, एक्सपेंसिव मोस्ट एक्सपेंसिव जो बजीज़ हैं, वो पिंक भी यहीं से निकलता है। पिंक भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से, क्योंकि जिस बंदे के पास पहला पिंक निकला था मैंने उससे बात की थी कि आपके पास ये कैसे निकला। पहले तो मुझे ऐसा लगा कि शायद इसने पेंट वेंट किया हुआ है पिंक कलर का, काफ़ी लोगों को पता नहीं चल पा रहा था कि सही है या नहीं है। तो फिर और भी 2-4 लोग मिले जिनके पास पिंक था, तो मैंने सबसे बात की तो पता चला कि वो रेनबो पे वर्किंग कर रहे थे। ये मैं आपको सच बात बता रहा हूँ कि वो रेनबो पे वर्किंग कर रहे थे और रेनबो पे वर्किंग करते करते उसमें से पिंक निकल आया। ठीक है, अब वो कैसे कॉम्बिनेशन में निकला वो तो उन्होंने मुझे नहीं बताया, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता चल गया कि रेनबो ही के ऊपर वर्किंग करने से बीच में कहीं पिंक निकल आया। अब हो सकता है रेनबो को फ़ैलो के साथ लगाया हो या क्या किया हो, अल्लाह जाने। बहरहाल पूरा पिंक बजी देखना वाकई बहुत बड़ी बात है। देखने में ऐसा लगता है जैसे फ़ेक है या कुछ किया हुआ है इसके साथ, यकीन ही नहीं आता अपनी आंखों पे, क्योंकि वो पिंक कलर में इतना अलग और इतना खूबसूरत लगता है कि बंदा परेशान हो जाता है। और म्यूटेशन की जो दुनिया है वो इसी तरह की है कि आप बनाने कुछ और निकलते हैं और निकल कुछ और जाता है, आपको नहीं पता होता कि कहाँ पे आपका टर्निंग पॉइंट आएगा और आपका पूरा गेम चेंज हो जाएगा। मैंने ये भी देखा कि कई लोग किसी और चीज़ की वर्किंग कर रहे हैं और निकल उनके पास ऐसी चीज़ आई कि वो दुनिया में नायाब तरीन पाई जाती थी, और उन लोगों को बाद में फिर इस चीज़ का एहसास हुआ कि उनसे अनजाने में बगैर सोचे समझे इतनी ज़बरदस्त चीज़ निकल आई है। अपनी वर्किंग ख़ुद करें, ख़ुद सोचें, ख़ुद बनाएं पेयर को मजबूत करें, अपनी ब्लड लाइन को मजबूत करें। कौन क्या कह रहा है, कौन आपको क्या समझा रहा है, आप किसी की मत सुना करें भाई, अपना काम से काम रखें।
कभी भी दूसरों की बातों में ना आए। हाँ, मशवरा कर लें, कोई ऐसा अगर अच्छा बंदा है, आपको लगता है कि भाई फ़लाना बंदा अच्छा है, कोई मुखलिस है, अगर उसकी एक दो बातें एडवाइस ले लें, उससे शेयर करें। लेकिन ऐसे आलतू फालतू लोगों से आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको बोलेंगे ये क्या कर रहा है, ये क्यों लगा रहा है, ये लोगों ने तो ऑस्ट्रेलियन रखना छोड़ दिए, बजीज रखना छोड़ दिए। तो भाई ऐसे लोगों से दूर रहा करें। हर बर्ड की अपनी एक लाइन होती है, हर बर्ड की अपनी अपनी पावर होती है। कई लोग मैंने देखा है जो फिंचेस रखते हैं, वो फिंचेस में बहुत आगे निकल जाते हैं, पता नहीं क्या क्या निकलना शुरू हो जाता है उनके पास। हम समझ रहे थे कि फिंचों का गेम ख़त्म हो गया, लेकिन देखें फिंचों का गेम अभी शुरू हुआ है, क्योंकि फुल जो है वो ऑरेंज आ रही हैं, फुल ऑरेंज आ रही हैं, ट्रिपल कोटेड जो है ब्लैक आ रहे हैं। तो मैं आपको बता नहीं सकता कितनी कितनी म्यूटेशंस आ गई हैं, चाहे वो कोई भी बर्ड हो। इसी तरह आप लव बर्ड में देख लें, फिशर में देख लें, फिशर फैमिली हो गई। यानी कि जिस बर्ड में आप काम करते हैं ना दिल लगा के, उसमें से म्यूटेशन निकलना शुरू हो जाती हैं। आई होप कि मेरी वीडियोस आपको पसंद आती होंगी। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो भाई लाइक कर दिया करें, मुझे पता चल जाता है कि मेरी वीडियो पसंद कर रहे हैं लोग या नहीं कर रहे। लाइक ज़रूर किया करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। नीचे एक बटन है रेड कलर का, उसको मुक्का मार के तोड़ दें और उसको सब्सक्राइब कर लें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफ़िज़।